मित्रों, आप सभी को सागर कापड़ी का एक बार फिर से सादर नमस्कार। कल मैं आपके सम्मुख उपस्थित नहीं हो सका, जिसका मुझे खेद है। आज फिर से मैं एक नई कविता के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। ये उस बच्चे की कहानी है जो बच्चा कूड़े में अपना जीवन ढूंढता है, कूड़े में अपना खाना ढूंढता है, कूड़े में जो कुछ मिल जाता है उसी से वो गुजर करता है। और घर में बूढ़ी माँ है, घर में या बीमार माँ है, तो उसके लिए उसको दवा भी चाहिए, औषधि भी चाहिए। तो उसके लिए वो कूड़े में जो कुछ मिलता है उससे वो बड़ा प्रसन्न होता है। उसका जीवन जो है, कूड़े में यदि कोई शीशी मिल जाती है वो कितना प्रसन्न होता है, छोटी सी शीशी मिल जाती है। ये मैंने अपनी आँखों से देखा है। तो उसके ऊपर मैंने कविता लिखी थी, तो लीजिए आप भी सुनिए ये कविता। बालपन भूला सा था वो बालक। मैंने लिखा है कि रोटी की खोज में बालपन भूला सा था। वो अपना रोटी की खोज में अपना बचपन ही भूल गया कि उसे खेलना कूदना है। बस वो अपने जो घर में माँ है जिसको दवा की ज़रूरत है उसके लिए वो कूड़े से कुछ बिनता है। तो रोटी की खोज में बालपन भूला सा था, पुरातन मलिन अंबर रोकते थे शीत को। पुरातन मलिन अंबर रोकते थे शीत को, दिख रहा था मुख पर मधुर असीमित तेज भी। याचना मुक्त कोई गुनगुनाता गीत वो, याचना मुक्त कोई गुनगुनाता, कोई याचना नहीं करता कि किसी से भीख मांगे। वो कूड़े में वो मेहनत करता है, पसीने से पत्थर होता है, ढूंढता रहता है इधर उधर कुछ मिल जाए, लेकिन वो किसी से कुछ मांगता नहीं है। तो मैंने लिखा, रोटी की खोज में बालपन भूला सा था, अपना बचपन भूल गया था। पुरातन मलिन अंबर रोकते थे शीत को, और जो ठंडी है, ठंडी शीतकालीन जो मौसम है उसको मलिन अंबर, जो उसके जो एक तरह से मैले से जो कपड़े हैं, अंबर माने कपड़े, जो उसके वस्त्र हैं, पुरातन बहुत पुराने मलिन अंबर रोकते थे शीत को। दिख रहा था मुख पर मधुर असीमित तेज भी, लेकिन उसके मुख में तेज की कोई कमी नहीं। भले ही उसके जो कपड़े हैं वो पुराने हो गए हों और गंदे हों, लेकिन मुख का तेज कभी गंदा, मुख का तेज उसका सदैव बरकरार था। दिख रहा था मुख पर मधुर असीमित तेज भी, याचना मुक्त कोई गुनगुनाता गीत वो। ढूंढता तन्मय कूड़े में अपने आज को, उसे आज की चिंता है, कल की कोई चिंता नहीं कि आज उसके दवा मिल जाए घर के लिए, बस यही उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। ढूंढता तन्मय कूड़े में अपने आज को, तज चुका सर्वदा चिंता की होगा कल कहाँ। कल कहाँ मैं ढूंढूंगा, किधर ढूंढूंगा, कल ये कहाँ मिलेगा कूड़ा, तो इसका कोई चिंता नहीं मुझे, उसे बस आज की चिंता है। ढूंढता तन्मय कूड़े में अपने आज को, तज चुका सर्वदा चिंता की होगा कल कहाँ। दे रहा धीरज हृदय को होगी विजय भी, दे रहा धीरज हृदय को होगी विजय भी। ढूंढ लेगा कूड़े में जीवन जिस पल, यहाँ कूड़े में वो जिस पल जीवन मिल जाएगा उसका जो है विजय श्री को प्राप्त कर लेगा वो दो फटे से पाँव नग्न उसके देख कर, उसके पाँव भी फटे हुए हैं और नंगे पाँव से वो चल रहा है। वो दो फटे से पाँव नग्न उसके देख कर, सकल पथ के अश्म भी छोड़ते हैं अश्रुकण। जो के पत्थर हैं, रास्ते के पत्थर भी रो देते हैं उसको देखकर। तो सकल पथ के अश्म भी छोड़ते हैं अश्रुकण, प्रिय निज अंबिका की भूख करनी श्रांत थी। जो अंबिका उसके घर में है, माँ जो है जिसको प्रिय माता उसकी घर में, तो उसकी भूख उसको शांत करनी थी। प्रिय निज अंबिका की भूख करनी श्रांत थी, गेह से वो चल पड़ा ले एक कठिन सा प्रण, सकल पथ के अश्म भी छोड़ते हैं अश्रुकण। गेह से वो चल पड़ा ले एक कठिन सा प्रण, सकल पथ के अश्म भी छोड़ते हैं अश्रुकण। वो दो फटे से पाँव नग्न उसके देखकर, सकल पथ के अश्म भी छोड़ते हैं अश्रुगण। प्रिय निज अंबिका की भूख करने शांत थी, गेह से वो चल पड़ा ले एक कठिन सा प्रण। आदित्य का था हाथ नित्य उसके सिर धरा, हमेशा जो भगवान हैं उसके हाथ, भगवान के हाथ हमेशा उसके सिर पर धरा। भले ही वो कूड़ा बिनता हो, लेकिन ईश्वर का उसका हमेशा ईश्वर उसके साथ है। आदित्य का था हाथ नित्य उसके सिर धरा, जो मिल गई कूड़े में क्षुद्र शीशी कोई। एक शीशी मिल जाती है तो भगवान वो भगवान को कहता है कि भगवान मेरे साथ हैं, आज मुझे शीशी मिल गई है। तो आदित्य का था हाथ नित्य उसके सिर धरा, जो मिल गई कूड़े में क्षुद्र शीशी कोई। आहा वो विपुल स्मृति को अधरों पर भर चला,
अपने अधरों पर उसको कितना बड़ा सुंदर, एक तो मुखमंडल तेज उसका मुखमंडल पे, और उस पर जब शीशी मिल जाती है तो उसका जब हाथ अधरों पर मुस्कान रहती तो वो देखने लायक होता है। तो आदित्य का था हाथ नित्य उसके सिर धरा, जो मिल गई कोड़े में क्षुद्र शीशी कोई, आहा वो विपुल स्मृति को अधरों में भर चला, हल करे जूं वक्र से पृच्छा मनीषी कोई, हल करे जूं वक्र सी पृच्छा मनीषी कोई, जो मिल गई कोड़े में क्षुद्र शीशी कोई। जैसे कोई मनीषी होता है, बहुत बड़ा विद्वान होता है, उसको जो ही कोई परीक्षा है, कोई उसका प्रश्न है, उसका हल मतलब टेढ़ा सा वक्र सा परीक्षा है, वक्र सा प्रश्न है, टेढ़ा प्रश्न है, उसका हल करने पर जैसे उसके मुखमंडल पर उसके अधरों पर हाश होता है, कठिन प्रश्न हल करने के बाद यदि उसका हल मिल जाता है, तो ऐसे ही उसके अधरों पर आहा वो विपुल स्मृति को अधरों पर भर चला, हल करे जो वक्र सी पृच्छा मनीषी कोई, जो मिल गई कोड़े में क्षुद्र शीशी कोई। जगत सकल सिमट कर उसके लिए लघु हो गया, अंतिम पंक्तियां हैं इस कविता की। जगत सकल सिमट कर उसके लिए लघु हो गया, पूरा जगत सिमट कर छोटा सा रह गया शीशी के चारों तरफ, कूड़े की चारों तरफ। जगत सकल सिमट कर उसके लिए लघु हो गया, वह उसकी चाहना भी कहाँ रही विशाल ही। उसकी चाहना विशाल नहीं है कि बहुत बड़े बड़े अट्टालिकाएं बनाएगा, हवाई जहाज़ में बहुत बड़े बड़े हवाई जहाज़ों में घूमेगा। उसकी एक इच्छा है कि उसकी माँ ठीक हो जाए, उसकी माँ को खाना मिल जाए। तो वो उसकी चाहना भी कहाँ रही विशाल ही, हाँ इसी धरा में ही धरा जीवन का सार। इसी धरती पर जो जीवन का सार है वो धरा हुआ है, धरती से ही जीवन का सार मिलता है। हाँ इसी धरा में ही धरा जीवन का सार, साहस हो कल डिगा सकते यहाँ प्रवाल भी, साहस हो कब डिगा सकते यहाँ प्रवाल भी कब डिगा सकते। साहस हो तो उसको साहस, नंगे पाँव चल रहा है, चाहे शीत है उसमें चल रहा है, लेकिन वो अपने घर का जो अपनी माँ है उसको खुश देखना चाहता है। तो साहस हो कब डिगा सकते यहाँ प्रवाल भी, हाँ इसी धरा में ही धरा जीवन का सार, साहस हो कब डिगा सकते यहाँ प्रवाल भी, वह उसकी चाहना भी कहाँ रही विशाल ही, साहस हो कब डिगा सकते यहाँ प्रवाल भी। जगत सकल सिमट कर उसके लिए लघु हो गया, वह उसकी चाहना भी कहाँ रही विशाल ही, हाँ इसी धरा में ही धरा जीवन का सार, साहस हो कब डिगा सकते यहाँ प्रवाल ही, कब डिगा सकते यहाँ प्रवाल भी। रोटी की खोज में बालपन भूला सा था, पुरातन मलिन अंबर रोकते थे शीत को, दिख रहा था मुख पर मधुर सीमित तेज भी, याचना मुक्त कोई गुनगुनाता गीत वो, पुरातन मलिन अंबर रोकते थे शीत को। भले ही ये शीत हो, नंगे पाँव हो, लेकिन याचना मुक्त था वो और गीत गुनगुना रहा था वो। तो ये मेरी एक छोटी सी कविता है, शायद आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल गीतों की भागीरथी को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अपने मित्रों से भी कहिएगा कि वो सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे हौसला मिले लिखने का और मैं आपको अच्छे गीत, अच्छी कविताएं सुनाता रहूं। सादर नमस्कार।